Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous chapter, that is, the ashes that made the trees bloom. अब जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि दो कपल थे, एक कपल काइंड हार्टेड थे और किस तरह से उन्होंने अपने पेट को जो है एक अपने बेबी की तरह, अपने चाइल्ड की तरह जो है उसको पाला था और बहुत केयर करते थे। परंतु जो दूसरा कपल था उसी विलेज में, सेम विलेज में रहता था और कैसा था, वो थोड़ा सा विकेट था, दुष्ट था। जब उन्हें पता चला कि गुड लक हुआ है उनके डॉग के कारण जो है उस कपल का, जो काइंड हार्टेड थे, तो उन्होंने क्या करा, जैसे पहले तो क्या करते थे, दे किक्ड एंड स्कोल्डेड द एनिमल। जो भी डॉग आते थे या कोई आते थे तो उनको किक्ड और स्कोल्ड करते थे और भगा देते थे। और जब उन्हें पता चला कि इसके कारण गुड लक हुआ तो उन्होंने क्या करा कि उसको जो है फिश के बिट ऑफ फिश देनी शुरू कर दी। और किस तरह से लालच में आके, तो कभी भी कोई बच्चों काम जो है लालच में हमें नहीं करना चाहिए। ये एक मैसेज जो है हमें यहाँ ऑथर जो है कन्वे करे, कोई भी काम है उसको जो है लालच में नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने जो है किस तरह से वो जो है सफर करेंगे, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है उसको, जो दूसरा वाला जो कपल था कैसा था, वो विकेट था, थोड़ा सा दुष्ट टाइप के थे, काइंड हार्टेड नहीं थे। और किस तरह से उस डॉग को लालच में जो है वो अपने पास लाए थे और उन्होंने उसको जो है, जब वहां पे जो है एक गड्ढे में जब उसने स्क्रैच करा था और उसको वहां पे क्या मिला था, एक किचन मिली थी, मरी हुई जो किचन मिली थी, तो उन्होंने गुस्से में जो है उसको किल कर दिया था, मार दिया था डॉग को। जब उसके ऑनर को पता चला, द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मोर्निंग ऑफ ही फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज। जैसे कि उनको जैसे ही पता चला कि उनके जो है डॉग को किस तरह से मार दिया है, तो वो वहां पे दुख व्यक्त करने के लिए आए, ऐसे क्योंकि उन्होंने उसको कैसे पाला था, एक बच्चे की तरह पाला था। ये मैंने कल भी आपको बताया था। एंड वेंट एट द नाइट अंडर द पाइन ट्री, और उसी ट्री के पीछे आए, नीचे आए, वो वहां पे पास में आए। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द, जैसे एक चिता के लिए जो हम बिछाते हैं, उसी तरह से उन्होंने बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज, और उन्होंने वहां पे जो है क्या करा था, पुट सम फ्रेश फ्लावर्स, और वहां पे क्या करा था, दे लाइटेड सम सेवरल बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स इंसेंस, और धूपबत्तियां जो है वहां पे जलाई। ही मोर्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और उन्होंने कई नामों से उसको कॉल करा। उसी रात को जो है क्या हुआ था बच्चों, कि द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माय ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टर। और जैसे कल मैंने आपको बताया था कि उससे जो है अपनी क्या बनाओ, एक राइस पीसने वाली जो है एक बॉल बनाओ, ग्राइंडिंग बॉल। कल मैंने इसका मीनिंग बताया था आपको कि ग्राइंडिंग बॉल बनाओ फॉर योर राइस पेस्ट्री, कि तुमने जो है चावल की जो पेस्ट्री बनानी है उसके लिए क्या करो, एक बैम्बो का जो है बॉल बनाओ। एंड मिल फॉर योर बीन सॉस, और जो चटनी बनानी है आपको, बीन सॉस बनानी है, और उसको जो है इससे बनाओ। पहले इसको कट डाउन करो और उसके हेल्प से। सो द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन थे, उन्होंने क्या करा, चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। 2 फीट लॉन्ग का जो है उन्होंने वहां पे ट्रंक में से, ट्रंक में नहीं, तना जो है उसमें से कट करा। विद ग्रेट लेबर, और बहुत मेहनत से, पार्टली बाय फायर जला के, पार्टली बाय चीजल, चीजल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है, उसकी हेल्प से ही स्क्रैप्ड आउट ए हॉलो, उसमें एक छेद करा, एज बिग एज अ स्मॉल बॉल, बॉल के बराबर का उसमें होल कर दिया उसके ट्रंक में। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और फिर एक लकड़ी का जो है हैंडल जो है उन्होंने हैमर बनाया, सच एज इज यूज फॉर पॉन्डिंग राइस, राइस को पीसने के लिए। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जैसे ही नए साल का टाइम नजदीक आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उन्होंने क्या करा, मतलब दे डिसाइडेड टू मेक सम पेस्ट्रीज, राइस पेस्ट्री। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, और जब उन्होंने जो है चावल को बॉइल कर दिया, ग्रेनी पुट इट इनटू द मोर्टर, और जो बॉल बनाया था उसमें डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पॉन्ड द मास इनटू डो, और उसका जो डो मींस आटा, फ्लोर में जो है वाटर मिला के जो है डो बनाते हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं, तो डो बनाया उसका। एंड द ब्लोज वेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, बेकिंग के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने डो बनाया। सडनली द होल मास, और अचानक क्या हुआ, सडनली जो जितना उनका डो था टर्न इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स,
ढेर, हीप मीन्स ढेर हो गया, किसका ढेर बन गया, गोल्ड कॉइन्स का। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, और जब उनकी वाइफ जो ओल्ड वुमेन थी, और जैसे उन्होंने हैंड मिल उठाया और बीन्स को डालना शुरू करा, बिगिन टू ग्राइंड, बीन्स को चटनी बनाने के लिए ग्राइंड करना शुरू कर दिया, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, जो गोल्ड है जो है जैसे बारिश होती है इस तरह से जो है गिरने लगे सोना। मीन वाइल द एनवियस, उसी समय क्या हुआ, एनवियस में ईर्ष्यालु जो नेबर्स थे, पीप्ड माने झांकना, इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, उन्होंने देखा कि कहां से झांक रहे थे, ईर्ष्यालु नेबर जो है खिड़की से झांक रहे थे, जब वो जो बीन्स जो है वहां पे डाली जा रही थी, व्हेन द बॉइल्ड बीन्स को जो है उसमें डाल रहे थे, तो वो वहां से झांक के देख रहे थे। गुडी मी क्राइड द होल्ड हैड, जो बूढ़ी औरत थी वो जो है जोर से चिल्लाई, एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस, और जैसे ही जो है ड्रिप कर रहा था सॉस, टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, और जितनी ड्रॉप आ रही थी सॉस की चटनी की उतने ही जो है गोल्ड बनता जा रहा था, येलो गोल्ड, अंटिल, तब तक, अंटिल में तब तक, इन अ फ्यू मिनट्स, जब तक कि थोड़ी देर में जाया, द टब अंडर द मिल वाज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, जो उसका टब था जहां पे चटनी बना रहे थे वो, जब तक वो पूरा भर नहीं गया किससे, गोल्ड से, तब तक जो है वहां पे ड्रॉप होने लगा, was full of shining mass of gold. So the old couple, अब जो है ओल्ड कपल एक बार फिर से क्या हो गया, अमीर बन गया, रिच अगेन। एक बार कब बना था, जब उसका डॉग जो था लाइव था, जिंदा था, और उसने स्क्रैच करके उनको बताया था गड्ढे के अंदर गोल्ड, ठीक है, एक बार तब बने थे। सेकंड टाइम जब उन्होंने जो है अपनी जो है क्या बना रहे थे, राइस पेस्ट्री बना रहे थे और सॉस बना रहे थे, बीन सॉस, तो देवर रिच अगेन। द नेक्स्ट इज द स्टिंगी, और स्टिंगी माने जो कौन थे उनके, स्टिंगी एंड विकेट जो कौन थे, विकेट नेबर्स, और जो उनके जो है कंजूस, कौन थे, कंजूस और विकेट दुष्ट जो नेबर थे, वो उन्होंने क्या करा, नेबर केम एंड बोरोड, अब उनको जो है लालच आया कि ये कैसे इतने अमीर बन गए, तो उन्होंने क्या करा, उनसे जो है बोरो माने उधार लेने के लिए आ गए। क्या चीज है, उनकी जो मशीन, वो बॉल था, ग्राइंडिंग बॉल था, और मैजिक मिल थी, उसको जो है लेने आ गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अरे ये तो मैजिक हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, और किस तरह से ये इनको जो है दोबारा से ये जो है क्या बन गए, रिच बन गए हैं। तो उन्होंने क्या करा, दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, और वो जो है उनसे उधार लेके गए उनकी मशीन, मोर्टार, ग्राइंडिंग बाउल एंड मैजिक मिल, दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस। अब उन्होंने जहाँ के देख रहे थे, उन्होंने क्या करा, सिमिलरली दे डिड द सेम थिंग, उन्होंने क्या करा, बॉइल्ड राइस लिए, एंड एक को जो है बॉइल्ड राइस से भर दिया, एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरे को क्या करा, बीन्स डाल दिए सॉस बनाने के लिए। Then the old man, अब आदमी ने क्या करा, began to pound and the woman to grind, अब उसने जो है राइस पीसने के लिए और वुमेन जो है क्या ग्राइंड करने लगी, बीन सॉस बनाने के लिए। But at the first blow and turned the pastry and sauce, अब क्या हुआ वहां पे, at the first blow, जैसे ही उन्होंने उस पे ब्लो करा, and turned the pastry and sauce turned into a fall mass of worms, कैसे हो गए, बदबूदार जो है वहां पे क्या हो गए, फॉल मास ऑफ वॉर्म्स, कीड़े हो गए, मतलब इंस्टेड ऑफ गोल्ड इट टर्न इनटू फॉल मास ऑफ वॉर्म्स। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब उन्हें और गुस्सा आया, क्योंकि पहली बारी भी जो है उनको क्या मिला था, वहां पे एक मरी हुई किचन मिली हुई थी, अब उनको जो है बहुत गुस्सा है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस यूज एज फायर वुड, अब उन्होंने क्या करा, जो ग्राइंडिंग मिल, जो मैजिक मिल थी और मोर्टार था, जो ग्राइंडिंग बॉल था, उन्होंने क्या करा, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए, जो किसके लिए यूज करने के लिए, फायर वुड जलाने के लिए उन्होंने जो है उसके पीस कर दिए। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का है, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, अब व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप लोग घर में जाके करें, अभी मैं डिस्कस करती हूँ। व्हाई डिड, और आप लोग जो है दिस इज योर होमवर्क, घर में जाके करें, व्हाई डिड द नेबर्स kill the dog, kill the dog, and the answer of this question is the neighbor killed। अब यहां से आपको लिखना है the neighbors killed, क्योंकि डेट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब killed,
killed the dog because they had heard about the good luck of old couple by the dog, and immediate reason to kill the dog was a fake information to kill neighbors. ठीक है, तो ये आंसर आप जो है घर में जाके लिखे, क्योंकि उन्हें जो है गुड लक का पता चल गया था। किसके कारण गुड लक हुआ था? ओल्ड कपल का, बाय द डॉग। ठीक है, और जब उनके साथ जो है ये मतलब गलत नहीं हुआ था, जैसा उनके साथ गुड लक हुआ था, तो उन्होंने क्या करा था, उन्हें लगा ये फेक है और उन्होंने उसको जो है मार दिया था, किल कर दिया था। राइट, पार्ट 2, पार्ट 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. अब जो है फिर दोबारा काफी समय बाद जो है क्या हुआ, जब ओल्ड जो कपल था उनको फिर से सपना आया, ड्रीम्ड अगेन। और क्या सपना आया? द स्पिरिट ऑफ द डॉग, क्या बोला उसने? स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द, कि उस विकेड जो पीपल थे, जो कपल था, हाउ दे किल्ड, हाउ दे बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, कि किस तरह से उन्होंने जो है पाइन ट्री से जो आपने वो बनाया हुआ था, मिल बनाई थी, उसको कैसे जला दिया। अब उसने क्या बोला, जो स्पिरिट ऑफ द डॉग ने क्या बोला? टेक द एशेस ऑफ द मिल। अब तुम क्या करो कि जो उन्होंने एशेस बना दी, जला दिया, बर्न कर दिया जो मिल को, अब तुम ऐसा करो, टेक द एशेस ऑफ द मिल और स्प्रिंकल, स्प्रिंकल माने छिड़कना। अब तुम क्या करो, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज, जो पौधे जो है विदर्ड माने जो पौधे तुम्हारे सूख गए हैं, उनके ऊपर उस एशेस को क्या करो, छिड़क दो। ठीक है, स्प्रिंकल बने स्कैटर मतलब छिड़कना। ठीक है, तो उसने क्या बोला, सपने में फिर से बोला कि किस तरह से उसने पूरी कहानी बताई, उनको पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उसने जो है उसके जो है उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, चॉप्ड कर दिया था, और उसके बाद उसको क्या कर दिया था, यूज करा एज अ फायरवुड। अब उसने क्या बोला, स्पिरिट ने क्या बोला कि अब तुम जो है, जो काइंड हार्टेड कपल थे, जो उसके मालिक थे, उसको बोला, टेक द एशेस ऑफ द मिल स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज, जो आपके पेड़ जो सूख गए हैं उनके ऊपर छिड़क देना, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और फिर से वो जो हैं, जो मुरझा गए हैं, फिर से ब्लूम करने लगेंगे, फिर से खिल उठेंगे। सेट द डॉग स्पिरिट। अब ये जो है इनडायरेक्टली जो है स्पिरिट जो थी, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो क्या है, वो भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो ऑब्वियस है वो भी बुरा ही करेगा, ऐसा सोच के चलना चाहिए। अच्छा नहीं करेगा, बुरा नहीं करेगा तो अच्छा भी नहीं करेगा, ये भी सोच के चलना चाहिए। तो यहाँ पे जो डॉग स्पिरिट थी, उसने, उसके मालिक जो थे बहुत अच्छे थे, उसको एक बच्चे की तरह पाला था, परंतु जो दूसरे वाले थे उनके जो देख रहे थे एक्टिविटीज किस तरह से थी, एनिमल्स के कैसे फेवर करते थे, तो वहां पे डॉग के स्पिरिट ने उन्हें फिर से बोला कि तुम ऐसा करो, जो एशेस है अपने विदर्ड जो मुरझाए हुए जो है पौधे हैं उनमें, या ट्रीज हैं उनके ऊपर एशेस स्प्रिंकल कर दो। द ओल्ड मैन एवोक, अब ओल्ड मैन जो है उठ गया, एवोक वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस। अब जो दुष्ट जो नेबर्स थे उनके घर में गए, वो कौन गया? द ओल्ड मैन। There he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace. और वो जो है वहां पे जो है मिजरेबल ओल्ड पेयर कहाँ बैठे हुए थे? ओल्ड जो स्क्वायर फायर प्लेस में थे, जहाँ पे आग जलाते हैं, वहां पे वो दोनों के दोनों बैठे हुए थे। ठीक है, और क्या कर रहे थे? इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और वहां पे स्मोक कर रहे थे और स्पिनिंग कर रहे थे। ठीक है, स्पिनिंग मीन्स डोमेस्टिक मशीन फॉर स्पिनिंग yarn, काटना, सूत काटना, जो स्पिनिंग कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे और स्पिनिंग कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, और समय समय पर क्या कर रहे थे, वो अपने हाथों को क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, हाथों को एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, और वहां पे जो है किस तरह से वो जो है सेक रहे थे अपने हाथ और पैरों को। कौन कर रहा था? ये ओल्ड कपल जो दुष्ट था, विकेड वाला। और जैसे ही ये लोग वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे क्या कर रहे हैं, वो उसको जला रहे हैं, और क्या करे, जो है स्पिनिंग भी कर रहे हैं। ब्लेज माने बर्न ब्राइटली, बर्न ब्राइटली,
from some bits of the mill, while behind them they lay a pile of the broken pieces. और साइड में जो है एक ढेर लगा रखा था broken pieces का, मतलब कुछ को जला रहे थे और कुछ को जो है साइड में रख के वो क्या कर रहे थे, सेक रहे थे। ठीक है, स्पिनिंग मीन्स डोमेस्टिक मंच, जैसे अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो टाइम टाइम पे क्या कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, अपने फायर प्लेस के पास बैठे हुए थे और वहां पे जो है वो स्पिनिंग भी कर रहे थे, स्मोकिंग भी कर रहे थे, एंड टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट। और किस लिए कर रहे थे, वही जो तेजी से जो है बर्न ब्राइटली सम बिट्स ऑफ द मिल, और कुछ को जो है उन्होंने पीछे रखा था, ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस। राइट, द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड, अब जो वो तो नाइस थे, जेंटल थे, काइंड हार्टेड थे, उन्होंने बोला, द गुड ओल्ड मैन हम्बली, प्यार से बोला उन्होंने, फॉर द एशेस, अब उसने थोड़ी सी एशेस मांगी। दो द कोविटस, कल मैंने बताया था कोविटस किसको बोलते हैं, वांट समबडी एल्स प्रॉपर्टी, जो दूसरों की प्रॉपर्टी, मतलब एक तरह से बोलते हैं ग्रीडी, लालची। ठीक है, कपल टर्न अप देयर नोजेस, अब वो जो है नाक मुंह सिकोड़ने लगे, मतलब वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव देम द एशेस, तो थोड़ा सा वो जो है नोज जो है मतलब आनाकानी करने लगे, एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ, और उसको जो है स्कोल्ड करने लगे जैसे कि वो थीफ है, चोर है। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस, फिर उन्होंने क्या करा, उसको पहले तो उसको वो करने, स्कोल्ड करने लगे, मना करने लगे, परंतु फिर जो है उन्होंने कहा, लेट हिम फिल इट्स हिज बास्केट विद द एशेस, फिर उसने जो है उसकी बास्केट को एक एशेस से भर दिया, जो बास्केट लाया था उससे उसने भर दिया। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, अब उसने क्या करा कि घर आके अपनी वाइफ को साथ में लिया, इनटू द गार्डन, और गार्डन में गया। इट बीइंग विंटर, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, जैसे सर्दियों के दिन में क्या होता है कि सारी चीजें क्या लगती है, ऐसे लगता है फ्रीज हो गई है, सारी चीजें जम गई है। देयर फेवरेट चेरी ट्री, और जो उनका फेवरेट जो था चेरी ट्री था, चेरी मीन्स ए ट्री दैट बियर्स चेरीज, वॉज बेयर, बेयर मैंने उसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जैसे पतझड़ आ जाते हैं तो उस समय होता है ना, कोई भी पत्तियां नहीं रहती, सूखा सा रहता है, तो इसी तरह से जो उनका फेवरेट चेरी ट्री था वॉज बेयर, कुछ भी नहीं था उसमें, बिल्कुल जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया था। ही स्प्रिंकल्ड, अब जो ओल्ड मैन था उसने क्या करा, स्प्रिंकल करा अ पिंच ऑफ एशेस, तो एशेस लाया हुआ था वो मोटा की, जो उन्होंने बर्न कर दिया था, विकेट जो ओल्ड कपल थे उन्होंने बर्न कर दिया था, उसने क्या करा, एक पिंच ऑफ एशेस क्या करे, इसने स्प्रिंकल कर दी ओवर द ट्री। कौन सा ट्री था, चेरी का, जो उनका फेवरेट ट्री था। ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स, और इमीडिएटली जो है वो क्या हुआ, खिल उठा, ब्लॉसम हो गया। ठीक है, स्प्राउटेड माने जर्मिनेट, अंकुरित हो गया, ब्लॉसम माने मास ऑफ फ्लावर्स ऑन ट्री, और उसमें जो है खिल गया, फूल आ गए उसमें एकदम से, जैसे ही उन्होंने डाला, क्या डाला, एक पिंच ऑफ, as he sprinkled the pinch of ashes, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air, और तब तक जो है वो पूरा खिल गया, पिंक ब्लूम हो गया, और उसमें से और परफ्यूम कर रहा था, खुशबू आ रही थी और पूरे वातावरण में। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज, अब ये न्यूज आ गई कि क्योंकि विंटर्स में सबके पेड़ जो थे बेयर हो रखे थे, कोई पत्तियां, फूल नहीं था उसमें, और अचानक जो है उन्होंने चेरी वाली जो है, चेरी का ट्री में जो है बिल्कुल विदर्ड था, उसमें जो है एशेस डाल के क्या हुआ, उसमें स्प्राउट हो गया, जर्मिनेट हो गया, और ब्लॉसम्स हो गया, फूल खिल गए उसमें पिंक कलर के, और एसेंस जो है पूरे एयर में फैल गया। तो ये न्यूज जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि गांव में क्या है, एकदम से फैल जाती है। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन इन आउट टू सी द वंडर, और सब जो है इस वंडर को देखने के लिए जो है वहां पे गए। द कोविटस कपल, अब जो है वो कपल जो था, जो लालची था, ग्रीडी था, ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, जब उसने स्टोरी सुनी, एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, अब उसने क्या करा, क्योंकि वो तो एक ही बास्केट एशेस ले गया था, उसने क्या करा, और जो बची हुई जो उसने बर्न करा था, सारी एशेस ही कलेक्टेड, किसमें, एक बास्केट में उसने कलेक्ट करी उसको, ashes of the mill kept them to make withered trees blossoms। अब उसने कहा कि जो उनके पेड़ जो हैं विदर्ड हो गए हैं, मुरझा गए हैं या बेयर हैं,
तो उन्होंने कहा उसके ऊपर छिड़कने के लिए उन्होंने दे कलेक्टेड द एशेस, रिमेनिंग एश जो है उसने कलेक्ट करी, गैदर करी। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट इज, अब जो काइंड ओल्ड मैन थे, जो काइंड हार्टेड जेंटल थे, हम्बल थे, उन्होंने जैसे ही सुना कि हियरिंग दैट हिज लॉर्ड जो है Daimyo was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes. अब पहले डायम्यो जो है वहां पे क्या एक खबर थी कि कोई भी जब राजा जो है वहां से निकलेगा विलेज से, तो कोई भी जो है अपनी खिड़की से नहीं झांकेगा या कोई सीधे खड़े नहीं होगा, और इवन अपने जो है विंडोज में क्या लगा देगा, पेपर को पेस्ट कर देगा। तो जैसे उनको पता चला लोगों को कि जो है कौन आ रहा है, क्योंकि एक ये क्या है जापानीज स्टोरी है, तो जैसे उन्हें पता चला डैमियोज में एक खबर क्या थी कि कोई भी जो है नियर द रोड की कोई खड़ा नहीं रहेगा, और कोई भी रहेगा तो वो सर झुका लेगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे उसे पता चला, ही क्लाइंब अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री। अब उसने क्या करा, सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस एज अ ट्रेन अप्रोच्ड। जैसे ही जो है कारवां जो है वहां से आ रहा था, ही क्लाइंब अप इनटू एन ओल्ड चेरी विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। जो साइड में था सड़क के, उसके पास जो एक चेरी ट्री था उसके ऊपर वो चढ़ गया। नाउ इन द डेज ऑफ द डैमियोज इट वाज द कस्टम, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो डैमियोज में जो है एक कस्टम था कि व्हेन देयर लॉर्ड पास, कि जब उनका राजा जो है वहां से पास होगा, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, कि जो भी विंडो खुली होगी उनको क्या करेगा, वो क्लोज कर देगा, बंद कर देगा। दे इवन पेस्टेड दैट फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, और क्या करेगा, स्लिप ऑफ पेपर जो है विंडो में लगा देगा, सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, कि कोई भी हिम्मत नहीं करेगा नीचे देखने की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं असंगति, इररेलेवेंट, मतलब ये उचित नहीं है कि कोई भी जो वो है वहां पे खड़े होके नहीं देखेगा जब राजा जो है वहां से पास होगा। तो इसलिए उनको फोर्स कर देते थे कि वहां पे एक स्लिप लगा दो, राइट, ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। तो बच्चों आज हमने इसका सेकंड पार्ट पढ़ा कि किस तरह से जो है जो काइंड हार्टेड जो कपल था, ओल्ड कपल था, किस तरह से वो रिच हो गया था दोबारा, और तीसरी बारी जो है किस तरह से उसने जो है उसकी स्पिरिट ने, डॉग की स्पिरिट ने उनको सपने में दिखाया, बताया था कि जो एशेस है उनको जो है अपने विदर ट्रीज में जो है क्या करो, स्प्रिंकल कर दो, तो वो फिर से क्या होंगे, ब्लूम कर जाएंगे। तो यही चैप्टर का जो है हमारी क्या हेडिंग भी यही है, द एशेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम, कि किस तरह से उनको एशेस ने ब्लूम कर दिया। तो ये स्टोरी जो है पूरी क्या है, स्पिरिट की है, डॉग की स्पिरिट की है, किस तरह से उन्होंने अपने मालिक को जो है इनडायरेक्टली जो है सपने में बताया था और किस तरह से उनकी हेल्प करी थी। तो कल जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।